नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक हालदार स्वागत करता हूं आपको आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि इस कोरोना काल में आप अपने घर में किस तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फॉल्ट आता है तो उसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेनली मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में और उसके बाद स्टेयर्स की कनेक्शन के बारे में। स्टेयर्स दैट मीन आपके घरों में जो सीढ़ियों पे लाइटें लगी हुई हैं, कई बार देखा जाता है कि ये लाइटें ख़राब हो जाती है, तो आपको मैं इस लाइट के ख़राब होने के बाद आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, वो बताना चाहूँगा आज। और इस वीडियो में आपको मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी पूरा किस तरीके से आप बना सकते हैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल लैब की तरफ। हाँ, तो जैसा मैं आपको बता रहा था घरों के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आपको कंस्ट्रक्शन दिखाने की कोशिश की है। ये डायग्राम के जरिए मैं पहले आपको बता दूँ कि किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। जैसा आपको दिख रहा है, ये मैंने इंडिकेटर शो कर रखा है, दूसरा स्विच है, फिर ये एक स्विच है और इधर एक सॉकेट है। हमने ये 4 कंपोनेंट इसलिए लिए हैं कि इंडिकेटर ये शो करेगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस है या नहीं है। अगर लाइट आ रही है तो वो ये रेड कलर का ग्लो करता है। दूसरा स्विच हमने लिया है एक बल्ब के कनेक्शन को करने के लिए, और इसके बाद ये स्विच जो हमने लिया है S2, इस स्विच के जरिए हम सॉकेट का कनेक्शन देंगे। अब हम फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं इनमें। तो फेस का जैसे आप देख रहे हैं इंडिकेटर में दिया से पहले, और इंडिकेटर से सीधे दोनों स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया है सीरीज में। और उसके बाद दूसरे स्विच से S2 स्विच से हमने सॉकेट के एक पोल को कनेक्ट कर दिया है, और न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट लिया है सॉकेट में, जो सॉकेट का दूसरा पॉइंट है। क्योंकि न्यूट्रल हमारा कॉमन रहता है, इसलिए हमने बल्ब का जो कनेक्शन दिखाया है S1 स्विच से, इस स्विच के एक पोल को हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया और दूसरे पोल को हमने न्यूट्रल से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखते हैं कि सॉकेट में एक बड़ा होल होता है ऊपर, तो उस होल को बड़ा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब फॉल्ट का कंडीशन होता है तो जो हमारा फॉल्ट करंट है वो 1.5 टाइम इंक्रीज़ होता है। तो इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस होल को बड़ा किया जाता है और इसमें ग्राउंड का कनेक्शन किया जाता है, अर्थिंग कहते हैं जिसे। तो ये हमने ग्राउंड कनेक्शन अलग से दिखा रखा है। ये पूरा हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। आइए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ये हमने एक कटिंग किया हुआ बोर्ड लिया है। इसमें सबसे पहले हम कंपोनेंट लगा लेंगे जितने भी हमारे स्विच सॉकेट्स हैं। तो ये हमारा बोर्ड तैयार है। अब इसका हम कनेक्शन करते हैं। ये एक होल्डर लिया है हमने बल्ब लगाने के लिए, एक इंडिकेटर है, 2 स्विच है और एक सॉकेट है। अब इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंडिकेटर कहाँ लगा है, उसे हमें डायरेक्ट कनेक्शन से जोड़ना है। तो ये हमारा इंडिकेटर है, इसको हमें डायरेक्ट मेन सप्लाई के पॉजिटिव मतलब फेस से जोड़ना है। तो इसको फेस से जोड़ने से पहले हम इन स्विचों में कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि ये फेस से जुड़ेगा, तो इसके लिए हमने एक कॉमन लूपिंग वायर ले रखा है। पहले से ये पहले से तैयार कर रखा था हमने, और इसको हम इस तरीके से इसमें जोड़ लेंगे। ये हमने कॉमन कनेक्शन कर दिया इसमें। अब क्योंकि हमें एक स्विच से दूसरे सॉकेट को कनेक्शन देना है और एक स्विच से हमें बल्ब को कनेक्शन देना है, तो ये बल्ब का आपको 2 तार दिख रहे हैं। पहले हम बल्ब का कनेक्शन जोड़ लेते हैं। अब इंडिकेटर के साइड जो स्विच है
उससे हम बल्ब को ऑन या ऑफ करेंगे। और इसे हमें न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल हम इंडिकेटर के यहाँ पर जोड़ेंगे दूसरे पोल में, और इससे हम न्यूट्रल कनेक्शन दे रहे हैं। न्यूट्रल हमारा बाईपास रहता है हमेशा, जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में भी दिखाया था। इंडिकेटर से न्यूट्रल का कनेक्शन, और इसी के साथ सॉकेट को भी सॉकेट से ही हमने बल्ब को न्यूट्रल दिया था। अब सॉकेट को एक स्विच से हम कनेक्ट करते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब मेन सप्लाई है हमारा, ये कॉर्ड है हमारा मेन सप्लाई का, इससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो फेज़ हमें ऊपर रखना है, ये रेड कलर का वायर फेज़ के लिए होगा, इसको हमें ऊपर रखना है। और ये ब्लू कलर का वायर ये न्यूट्रल के लिए है, इसे हमें नीचे लगा देना है। ये बोर्ड हमारा बनके तैयार है। एक बार इसको चेक कर लीजिए कि किस स्विच से है। ये बल्ब का कनेक्शन है स्विच से, दूसरा हमारा सॉकेट का है। ये हमने न्यूट्रल ले रखा है बल्ब और सॉकेट के लिए, और ये हमारा मेन सप्लाई आ रहा है। अब इसको कंप्लीट करके पैक करते हैं, फिर इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं। तो बोर्ड हमारा बनके तैयार है। आइए देखते हैं इसमें क्या कंडीशन हो रखा है हमने जब कनेक्शन किया। तो पहले मैं ये प्लग इसमें एक पावर सप्लाई बोर्ड में लगा रखा है, और ये आप देख सकते हैं कि इसमें ऑफ जा रहा है, ये इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है। इस प्लग को मैंने लगाया, यहाँ से ऑन करते हैं, इसमें लाइट इंडिकेट हो रहा है। दैट मीन हमारा बोर्ड में जो इंडिकेटर का कनेक्शन है वो सही है। अब आगे चलते हैं, हमने एक स्विच से बल्ब का कनेक्शन दे रखा था इस होल्डर में। तो स्विच को ऑन करते ही ये बल्ब ऑन हो रखा है, ऑफ कर दिया हमने, बंद हो रहा है। नेक्स्ट हमने कनेक्शन किया इस स्विच का सॉकेट से। तो इस सॉकेट से हमने एक बल्ब होल्डर को जोड़ रखा है, और जैसे हमने इसको ऑन किया ये ग्लो कर रहा है, ऑफ करते हैं बंद हो रहा है। तो ये था हमारा डोमेस्टिक जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, घरों का जो स्विच बोर्ड होता है उसका कनेक्शन। आगे बात करते हैं हम स्टेयर्स के कनेक्शन का, जो सीढ़ियों का कनेक्शन है। तो दोस्तों सीढ़ियों के कनेक्शन को दिखाने के लिए मैंने एक ऐसा मॉडल डेवलप कर रखा है जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसी मॉडल में मैंने आपको वायरिंग डायग्राम इसका दिखा रखा है। 3 पोल 2 वे स्विच हमने ले रखे हैं 2, और इसके जो कनेक्शन है न्यूट्रल और फेस का हमने अलग अलग दिखा रखा है। न्यूट्रल को भी डॉट डॉट से दिखा रखा है, फेस को भी डॉट डॉट से दिखा रखा है। 3 पोल 2 वे स्विच में 3 पोल होते हैं, जैसा कि आपको इसके पीछे दिखेगा। जैसे कि ये 3 पोल है, और इस स्विच में भी 3 पोल है। तो इन तीनों पोल में जो ऊपर और नीचे के 2 पोल हैं, इसके भी ऊपर और नीचे के, इन दोनों पोल में सीधे आपको पैरेलल कनेक्शन कर देना है, जिस तरीके से मैंने ये कर रखा है। रेड से नीचे का ये जोड़ रखा है हमने, और जो बीच के 2 पोल हैं, इससे आपको बल्ब का जो बल्ब होल्डर है उसके 2 वायर को कनेक्ट करना है। एक मिडिल के इससे पहले स्विच से, और एक वायर इस स्विच के मिडिल वाले पॉइंट से। तो ये तो इसका सिंपल सा कनेक्शन है, और इसका जो वायरिंग डायग्राम है वो भी मैंने इसमें दिखा रखा है। न्यूट्रल टू न्यूट्रल ऊपर वाले पोल में, फेस टू फेस नीचे वाले पोल में, और सेंटर के जो 2 पोल है, एक इधर बल्ब के लिए गया है, उधर से एक ये बल्ब के लिए गया है। और ये सीढ़ियों का एक मॉडल दे रखा है कि इस तरीके से घर में सीढ़ियाँ होती हैं। और अब इसके कनेक्शन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको ये रन करा के भी दिखाता हूँ।
रन कराने से पहले हम इसमें एक बल्ब लगा लेते हैं और जो स्विच बोर्ड हमने अभी बनाया था उसी में हम इसको कनेक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं अभी दोनों स्विच ऑफ मोड में हैं, दोनों बंद हैं। अगर किसी भी एक स्विच को हम ऑन करते हैं तो ये बल्ब हमारा जल रहा है। मान लीजिए आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपने यहाँ से ऑन किया और आप नीचे आते ही इसको ऑफ़ करना चाहते हैं, तो इस स्विच को जैसे एक कंडीशन में लाएंगे तो ये ऑफ़ हो गया। वैसे ही सेम दूसरा कंडीशन ये है, आपको नीचे से जाना है तो आप ये ऑफ मोड में करेंगे तो ये अपने आप जलेगा। फिर ऊपर से आपको बंद करना है तो ये बंद कर दिया। इन दोनों स्विच में एक कॉमन बात यह है कि अगर दोनों स्विच सेम कंडीशन में रहेंगे तो ये ऑफ रहेगा और दोनों से एक भी अगर डिफरेंट कंडीशन में रहा तो ये ऑन रहेगा। तो सेम कंडीशन क्या हुआ, जैसे ये ऊपर है ऑफ है, ये भी ऊपर है ये ऑफ है, तो इन दोनों का सेम कंडीशन होने पे बल्ब बंद है। अगर दोनों में से किसी का एक का जो कनेक्टिविटी प्रोसेस है वो अलग रहता है, जैसे ये हमने ऑन कर दिया ये ऑफ है तो अब ये बल्ब जल रहा है। तो ये था हमारे सीडीओ का कनेक्शन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि एक स्विच बोर्ड कैसे बनाया जाता है और सीडीओ का जो कनेक्शन है बल्ब के लिए उसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।